ओके 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर अटैक कर हक जमा लिया और सिराजुद्दौला को हरा दिया। ठीक है, ये दोनों ब्रिटिशर्स आए और कलकत्ता पे हक जमा कर सिराजुद्दौला को हरा दिया। फिर सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव के साथ एक ट्रीटी साइन करनी पड़ी, क्योंकि सिराजुद्दौला को एक तरफ सिराजुद्दौला थे और दूसरी तरफ ये रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वेडसॉन थे। ठीक है, तो ये दोनों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया, इसलिए सिराजुद्दौला को इनके साथ ट्रीटी साइन करना पड़ा। तो ट्रीटी का नाम क्या था? ट्रीटी ऑफ अलीनगर, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कंडीशन रखा? पहला, ब्रिटिशर्स ने सिराजुद्दौला से कहा हमें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने दो। मुगल बादशाह फारुखसियार ने जो हमें गोल्डन ऑर्डिनेंस दिए थे जिसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे और हमसे आप टैक्स नहीं मांगेंगे। नंबर 2, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा ब्रिटिशर्स को कलकत्ता की किलाबंदी करने का अधिकार दिया जाएगा, उन लोगों को नहीं रोकेंगे। नंबर 3, ब्रिटिशर्स बंगाल में अपना पॉइंट डाल सकते हैं। नंबर 4, सिराजुद्दौला की वजह से ब्रिटिशर का जितना भी नुकसान हुआ है उसका सब भरपाई सिराजुद्दौला को करना पड़ेगा। तो अलीनगर की ट्रीटी हुई 1757 में। रॉबर्ट क्लाइव का इतना डिमांड पूरा हुआ, लेकिन भी रॉबर्ट क्लाइव को शांति नहीं मिला, इतना लालची आदमी था वो। रॉबर्ट क्लाइव ने बोला कि हम लोग क्यों बंगाल का नवाब से परमिशन मांगे, हम लोग खुद ही बंगाल का नवाब बन जाते हैं, तो परमिशन लेने की हमें जरूरत नहीं है, हम ही नवाब बन जाते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? अगर इन लोग को बंगाल का नवाब बना है तो उसके लिए जो बंगाल का अभी जो प्रेजेंट नवाब है उसको मरना होगा। तो प्रेजेंट नवाब कौन है? सिराजुद्दौला। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने बोला अगर हम लोग को बंगाल का नवाब बनना है तो सिराजुद्दौला को मरना पड़ेगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जाकर के हाथ मिलाया मीर जाफर का। तो मीर जाफर कौन है? मीर जाफर अली वर्दी खान का सेनापति था। तो अली वर्दी खान का जो नाती था सिराजुद्दौला, जिसको अली वर्दी खान मरने का बाद जो बना ना नवाब, तो सिराजुद्दौला नवाब बना, तो ये बात मीर जाफर को पसंद नहीं आया, क्योंकि मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनना था, तो इसलिए दुश्मन मिल गया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो मीर जाफर के साथ हाथ मिला दिया और बोला कि आप सिराजुद्दौला के सेना में रह के आप हम लोग का साथ दो, ब्रिटिशर्स का बदले में हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। तो मीर जाफर तो रेडी हो गया। उसके बाद क्या हुआ? मीर जाफर को कहा अगर आप सिराजुद्दौला के खिलाफ हमारी मदद करेंगे तो हम आपको बंगाल का नवाब बना देंगे। ठीक है, फिर 23 जून 1757 में 23 जून 1757 में हुआ बैटल ऑफ पलासी। किसके किसके बीच हुआ? बैटल ऑफ पलासी हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। तो इसमें क्या किया? इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। तो रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, सिराजुद्दौला हार गया। ऐसे सिराजुद्दौला भाग करके कहा चला गया? मुर्शिदाबाद चला गया। मुर्शिदाबाद। हाय गाइस, अभी 3 पेज पढ़ा के कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मैंने देखा कि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ओके, 23 जून 1757 में बैटल ऑफ पलासी हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया और सिराजुद्दौला हार गया। तो सिराजुद्दौला हार गया, इसलिए सिराजुद्दौला मुर्शिदाबाद पहुंच गया। ठीक है, और मुर्शिदाबाद जब पहुंचा वहां पे मीर जाफर का एक लड़का था, वो सिराजुद्दौला को मार दिया। और सिराजुद्दौला के जो सपोर्ट में थे ना, वो मोहनलाल और मीर मदन थे। तो सिराजुद्दौला के साथ मोहनलाल और मीर मदन भी मर गए। सिराजुद्दौला के सेना में होकर के मीर जाफर ने ब्रिटिशर का सपोर्ट किया, इसलिए रॉबर्ट क्लाइव खुश होकर के मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया 1757 टू 1760 और रॉबर्ट क्लाइव बन गया फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। 1760 में ब्रिटिशर्स और मीर जाफर के बीच भी कुछ
मतभेद हुआ, इसलिए मीर जाफर को हटा दिया। फिर मीर जाफर का जो दामाद था मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। सेवनटीन सिक्सटी थ्री तक बना। मीर कासिम ने बोला अगर ब्रिटिशर्स को अभी हम लोग नहीं रोकेंगे तो बाद में ब्रिटिशर्स अनकंट्रोलेबल बन जाएंगे, मतलब और हम लोग का सर्वनाश करेंगे। इसलिए मीर कासिम ने सबसे पहले बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दिया। बंगाल के नवाब में ऐसा माना जाता है अलीवर्दी खान के बाद मीर कासिम ही योग्य नवाब रहा है बंगाल का। ब्रिटिशर्स को मीर कासिम का प्लान पता चल गया था, इसलिए मीर कासिम पे 1763 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया और फिर मीर कासिम भाग करके अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास चला गया। फिर ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर को, जब ये मीर कासिम भाग के चला गया अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास, फिर नाम का तो कोई बंगाल का नवाब होना पड़ेगा ना, इसलिए क्या किया, ये तो चला गया तो फिर से ही नाम का नवाब बनाने के लिए किसको बनाया, मीर जाफर को 1763 to 1765। और जब ये बना ना तो उस समय मुगल बादशाह हुआ करता था शाह आलम टू, और अवध का नवाब हुआ करता था, नहीं शाह आलम टू मुगल बादशाह हुआ करता था, अवध का नवाब के शरण में ही था वो भी। मीर जाफर के ही शासनकाल में बैटल ऑफ वो जो बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 में, जिसमें शाह आलम टू भारत का मुगल बादशाह, बंगाल का नवाब मीर जाफर और अवध का सेना सिराजुद्दौला की सेना लड़ी। एक साइड में ये तीनों और दूसरे साइड में ब्रिटिशर्स से हेक्टर मुनरो, ठीक है, एक साइड 3 लोग थे और एक साइड थे हेक्टर मुनरो ब्रिटिशर से। ये ब्रिटिशर से हेक्टर मुनरो जीत गया और ये तीनों हार गए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गवर्नर ऑफ बंगाल तब कौन था, तब गवर्नर ऑफ बंगाल था हेनरी वेंसीटन। ये उस तब बंगाल का गवर्नर था, ठीक है, तब बंगाल का गवर्नर था। तो हम लोगों ने देखा रॉबर्ट क्लाइव है, तो ये फिर कहां से बंगाल का गवर्नर हो गया, ठीक है, लेकिन ये सब जो भी मैटर हुआ उस टाइम में ये था, ठीक है। अब बताते कैसे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760 में था और 1765 से 1767 में हुआ था। बंगाल का गवर्नर था, ये कार्यकाल में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, बीच में जो मिसिंग पीरियड है उसमें बंगाल का गवर्नर बना हेनरी वेंसीटर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1765 में, वही 1765 में रॉबर्ट क्लाइव वापस से गवर्नर बन गया बंगाल का। फिर 1765 में एक चीज और हुआ, ट्रीटी ऑफ अहलाबाद हुआ, ठीक है। अगस्त 1765 में रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम टू, निजामुद्दौला, ये कौन है,
मीर जाफर का बेटा। और दूसरा क्या हुआ था, 16 अगस्त 1765 में ये ट्रीटी साइन हुआ था इन लोगों के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला। इसको 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, इस जब यही ट्रीटी के बाद ना क्या हुआ, यही ट्रीटी के बाद ब्रिटिश कॉन्क्वेयर ऑल बंगाल, सब बंगाल अब ब्रिटिश के अंदर में आ गया, और नाम का बंगाल का नवाब बना दिया किसको, मीर जाफर का बेटा को, निजामुद्दौला को, जस्ट नाम का नवाब बना दिया। कितना से कितना कार्यकाल तक, 1765 to 1766, मात्र 1 साल तक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,